सोचें रात को 1 बजे आपकी आंख खुल जाती है। आपको लगता है कि सब नॉर्मल है, पर जब अचानक आप हिलने की कोशिश करते हैं तो आप हिल नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे आपके सीने पर कोई बैठा है। आपको घुटन होती है। ऐसा फील होता है जैसे आपकी सांसें रुकने वाली हैं। आप चीख कर किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करते हैं, पर आपकी आवाज़ ही नहीं निकलती। तो क्या आप मरने वाले हैं या आप कोई बुरा ख्वाब देख रहे हैं? यकीन माने, रात में ऐसा होना इंसान की आधी जान निकाल लेता है। ना ही इंसान चीख सकता है और ना ही हिल सकता है, और फिर कुछ देर बाद सब ठीक हो जाता है। अब आपकी सांस भी नॉर्मल आ रही होती है और आपकी आवाज़ भी। आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। आप देख रहे हैं दी ट्रूथ, और आज हम बात करने वाले हैं कि इंसान के साथ ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो ये बहुत ही कॉमन है, ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। साइंटिस्ट का कहना है कि इससे इंसान को कोई खतरा या कोई नुकसान नहीं है। लोग समझते हैं कि शायद कोई जिन उनके ऊपर उनको पकड़ के बैठा है, जो कि उन्हें हिलने नहीं दे रहा, पर ऐसा नहीं है। जब हम सोते हैं तो हमें 2 किस्म की नींद आती है, REM स्लीप और नॉन REM स्लीप। REM यानी रैपिड आई मूवमेंट। REM स्लीप यानी जब नींद के दौरान आपकी आंख खुल जाती है और एक साइड से दूसरी साइड घूमने लगती है, और ये तब होता है जब दिमाग का एक हिस्सा, जिसे थैलेमस कहते हैं, वो एक्टिव होता है। कभी कभी लोगों का दिमाग नॉन REM स्लीप में होता है और वो उसके दौरान उठ जाते हैं, पर कभी कभी REM स्लीप से भी उठ जाते हैं, और इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। REM स्लीप के दौरान न्यूरॉन्स जैसे कि GAB और ग्लाइसिन आपके मसल्स को बंद कर देते हैं, ताकि आप ख्वाब के दौरान हरकत ना कर सकें और आपको कोई नुकसान ना हो। तो अगर आप उठ भी जाते हैं तो आपके मसल्स अभी भी नींद में होते हैं, जिसकी वजह से आप हरकत नहीं कर पाते, चाहे आप पूरी तरह भी क्यों ना उठ जाएं। तो जब आप उठ जाते हैं तो क्योंकि आपके चेस्ट के मसल्स भी ब्लॉक होते हैं और डायाफ्रेम भी, इसी वजह से आपको लगता है कि आपकी सांस नहीं निकल रही या आपकी सांस छोटी हो जाती है, और इसी वजह से आपको ऐसा फील होता है जैसे आपके सीने पर किसी ने जोर दिया हुआ है। जब आपका दिमाग REM स्लीप में होता है, ख्वाब ही हैं जो आपको नजर आते हैं। स्लीप पैरालिसिस की हालत में आपका दिमाग ख्वाबों में आपको ख्वाब दिखा रहा होता है और आपको ऐसे सिग्नल्स देता है जैसे कि यह सब ख्वाब नहीं बल्कि रियल है। आपकी जब आंखें खुल जाती हैं तो क्योंकि आपका दिमाग ख्वाब देख रहा होता है, तो आपकी आंखों के आगे धुंधली चीजें नजर आती हैं, जिससे आप डर जाते हैं। पर यह सब फील होना खत्म हो जाता है जब आप पैरालिसिस से बाहर आ जाते हैं। आपकी आंखें खुलने के कुछ ही मिनटों बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं, पैरालिसिस से निकल आते हैं। स्लीप पैरालिसिस की वजह डिप्रेशन या फिर थकावट हो सकती है, और भी ऐसी बहुत सारी वजूहत हैं जिनसे स्लीप पैरालिसिस होता है। ये ज्यादातर उन लोगों के साथ होता है जो दिन रात ड्यूटी करते हैं या नींद की कमी का शिकार होते हैं, और अक्सर परेशानी से भी इंसान के साथ ऐसा होता है। ये बहुत ही खतरनाक लगता है, पर रिसर्चर्स के मुताबिक कुछ लोग जिनको डेली बेसिस पर यह होता है, एक्चुअली वो कुछ दिनों बाद उसे एंजॉय करते हैं और उन्हें ऐसा ऐसा अच्छा लगने लग जाता है। तो इससे बचने और केयर के लिए अभी भी रिसर्च चल रही है, पर डॉक्टर्स का कहना है कि टाइम पर सोना और टाइम से पहले नशेआवर चीजें इस्तेमाल ना करने से आपकी कुछ हेल्प हो सकती है, और कुछ सोने के भी तरीके हैं जिससे आपकी हेल्प हो सकती है, जो कि अप्लाई करके शायद आप उससे बच सकते हैं। तो अगर आप सीधा सोते हैं तो स्लीप पैरालिसिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो शायद आपको साइड्स पर सोना ट्राई करना चाहिए, पर इससे ये गारंटी नहीं कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। तो अक्सर लोग इससे डरते हैं, पर ये हमेशा नहीं रहने वाला और ना ही इससे कोई खतरा है। वैसे आपकी नींद कैसी होती है? क्या आपको नींद मुश्किल से आती है या नींद करने में कोई प्रॉब्लम आती है? तो आपको हमारी ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।